चुनाव आए नहीं कि सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। और ये लड़ाई किसी और राज्य में नहीं हो रही है, ये हो रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सीएम कुर्सी को लेकर शिवराज और सिंधिया आपस में भिड़ गए। ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी आलाकमान ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो सीएम कुर्सी की इस लड़ाई में बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन बड़ा फायदा कांग्रेस उठा ले जाएगी। लेकिन ऐसे में एक बड़ी खबर और सामने आ गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी मंत्री इमरती देवी ने एक रैली के दौरान कह दिया कि सिंधिया ही सीएम हैं और ये मानकर चलिए कि आने वाले वक्त में सीएम की जिम्मेदारी इन्हें मिलेगी। इमरती देवी का ये बयान सामने आया, मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल हो गया। शिवराज गुट के तमाम करीबियों ने, शिवराज गुट के नेताओं ने सिंधिया पर हमला बोल दिया, इमरती देवी पर हमला बोल दिया। ये कहा गया कि शिवराज अभी मुख्यमंत्री, और ऐसे में इमरती देवी ने यह क्यों कह दिया कि सिंधिया ही मुख्यमंत्री हैं, सिंधिया को ही मुख्यमंत्री की कमान मिलेगी। हालांकि बीते कुछ वक्त पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जो ये कह रहे थे कि अगर सिंधिया मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई ऐतराज़ नहीं है, नए चेहरे हैं, नए युवा हैं, जिम्मेदारी मिलेगी तो बेहतर काम करेंगे। तो एक और जहां हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो शिवराज गुट इस पर बवाल खड़ा कर रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले सिंधिया और शिवराज के बीच सीएम कुर्सी को लेकर जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में कांग्रेस पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि विधायक खरीदे और बेचे जाते हैं और चुनाव के वक्त में ये प्रक्रिया आम रहती है। और कमलनाथ ने बहुत पहले ये बताया था कि बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में, हालांकि नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेताओं में ये माना जा रहा है कि उसमें सिंधिया के गुट भी कुछ नेता शामिल हैं और कांग्रेस ये चाह रही है कि भाई सिंधिया को वापस अपनी तरफ मिलाया जाए। तो ऐसे में इमरती देवी का जो बयान सामने आ गया, ये बयान तो ये जाहिर तौर पर बता रहा है कि हालात मध्य प्रदेश में ठीक नहीं है। नेताओं के बीच जो लड़ाई चल रही है सीएम कुर्सी को लेकर, अगर ये चुनाव तक रही तो बड़ा चुनाव मध्य प्रदेश का बीजेपी हार जाएगी। लेकिन शिवराज को समझना पड़ेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नेता हैं जिनके आने और जाने से सरकार बनती और गिर भी जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब सरकार बनी हुई थी, कमलनाथ की मुख्यमंत्री पद पर थे। सिंधिया बीजेपी में आए, कमलनाथ की सरकार गिर गई, शिवराज की सरकार बन गई। अब ऐसे में ये बीजेपी को तय करना पड़ेगा कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की हैसियत है, उनके जो नेताओं का दबदबा है, उनका जो मजबूत स्थिति है, उसको देखकर क्या सिंधिया को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि मामा यानी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में खेल खत्म हो रहा है, क्योंकि जनता शिवराज को नहीं पसंद कर रही, सिंधिया को पसंद कर रही है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में क्या कुछ रहेगा मध्य प्रदेश का हाल, ये तो अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी के कई बड़े दिग्गजों को ऑफर दे रही है, आइए हमारे साथ और मिलकर काम करेंगे। तो जो कांग्रेस की पॉलिसी है, क्या वाकई बीजेपी पर भारी पड़ जाएगी और सीएम कुर्सी की इस लड़ाई में बीजेपी को मध्य प्रदेश में नुकसान होगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।